वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 15 दिसंबर और इससे जुड़े जितने इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो कमेंट में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में किसने अपना पहला स्क्वैश कप जीता? तो यह जीता किसने? यह जीता है भारत ने। तो भारत ने अपना पहला स्क्वैश कप जीता है। तो भारत ने अपना आपका पैसा आपका अधिकार अभियान शुरू किया है। भारत पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है। भारत ने 20वें यूनेस्को अमूर्त विरासत समिति सत्र की मेजबानी की। IMF ने भारत के UPI को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम माना है। भारत की छेजिंग एंगमो माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली नेत्रहीन महिला पर्वतारोही बनी है। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 में भारत ने जीता है। भारत ने वस्त्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए टैक्स रैम्स योजना शुरू की है। तो ये रहा मैप में भारत। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में भारत 85वें स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन रहा? सिंगापुर। भारत की साक्षरता दर जो है वर्तमान में 80.9% हो गई है। भारत में कुल रामसर स्थल की संख्या 96 हो गई है। गोकुल जलाशय, उदयपुर, गोगाबिल झील और कोपरा जलाशय और सिलेसेड़ झील। कोपरा जलाशय कहाँ का है? यह है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल है। और सिलेसेड़ झील यह राजस्थान का है। राजस्थान का ये झील है। तो वर्तमान में रामसर साइट कितनी हो गई? 96। 18वां ब्रिक्स समिट कहाँ हुआ था? प्रस्तावित है भारत में। और 17वां कहाँ हुआ था? ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। 19वां कहाँ प्रस्तावित है? वह है चाइना में। कहाँ है? चाइना में। विश्व प्रेस स्वतंत्र सूचकांक में भारत 191वें स्थान पर रहा। और पहले स्थान कौन रहा? नॉर्वे। कौन रहा पहले स्थान पर? नॉर्वे रहा। तो इतना ही भारत के बारे में आपको याद रखना है। तो अगला देखते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुना गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष कौन बने हैं? यह बने हैं शैलेश चंद्र। ये हैं शैलेश चंद्र। यही ऑटोमोबाइल निर्माता संगठन का अध्यक्ष चुने गए हैं अंतर्राष्ट्रीय। तो अध्यक्ष तो डॉक्टर रेणुका ARNCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्ति हुई हैं। विक्रम साहू को 3 वर्ष के लिए भारत में बैंक ऑफ अमेरिका NA का CEO नियुक्त किया गया है। ब्रेंडन नेल्सन को HSBC का अध्यक्ष चुना गया है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड का चेयरमैन और CEO जयचंद्र वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया है। अर्पणा गर्ग ने रेलवे बोर्ड में सदस्य वित्त का पदभार संभाला है। एप्पल ने अमर सुब्रमण्यम को अपना AI वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। RBI ने उषा जानकी रमन को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है। प्रवीण कुमार ने BSF के महानिदेशक के रूप में अतिरिक्त पदभार संभाला है। अगला है, हाल ही में किसने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया? तो यह किया किसने? यह किया है वीरेंद्र कुमार ने। वीरेंद्र कुमार ने इंडिया गेट परिसर में 9 दिवसीय दिव्य कला मेले का उद्घाटन किया है। तो अगला है, हाल ही में भारतीय नौसेना कहाँ अपने दूसरे MH-60R हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन का जलावतरण करेगी? तो इसका जलावतरण कहाँ करेगी? तो इसका जलावतरण करेगी कहाँ? गोवा में। अब गोवा में करेगी तो ये 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित हुआ। इंटरनेशनल सेलेनिटी कॉन्फ्रेंस WKR 2025 गोवा में शुरू हुआ। फीडे संतरिक्ष विश्व कप 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पांजी में हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने गोवा में म्हारे घर योजना शुरू की है। अब गोवा, तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा कैपिटल क्या है? पांजी। CM है प्रमोद सावंत। गवर्नर है पशुपति अशोक गजपति राजू। गोवा में यह भारत का सबसे छोटा राज्य है। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। गोवा में जो है बोंडला, कोटजा और मोल्लम नेशनल पार्क है। डॉक्टर सलीम मछली पक्षी विहार भी है। आपको है इतना आपको गोवा बारे में याद रखना है। अगला है, हाल ही में तमिल सम्राट सुमरन मारन पर आधारित स्मारक डाक टिकट किसने जारी किया? तो तमिल सम्राट सुवरन मारन पर आधारित स्मारक डाक टिकट जारी किसने किसने किया है? यह किया है CP राधाकृष्णन। ये भारत के 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं। और इनके पहले कहाँ थे? ये थे मुंबई के गवर्नर थे। तो उनके स्थान पे कौन बने हैं? आचार्य देवव्रत बने हैं। तो CP राधाकृष्णन ने तमिल सम्राट सुब्रन पर आधारित स्मारक डाक टिकट जारी किया है।
अगला है, हाल ही में कहाँ नोबेल प्राइज पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी को गिरफ्तार किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया कहाँ? यह किया गया है ईरान में। कहाँ? ईरान में। ईरान की ह्यूमन राइट एक्टिविटी और नोबेल पीस प्राइज विजेता नरगिस मोहम्मदी, ये नरगिस मोहम्मदी को ईरानी सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया। 53 साल की नरगिसी ईरान की मशहाद में सिटी में एक मानवाधिकार वकील खोसरे अली कर्दी को शोक सभा में शामिल होने गई थी। ईरान, तो ये रहा मैप में ईरान। कैपिटल क्या है? तेहरान। करेंसी है ईरानियन रियाल। प्रेसिडेंट कौन है? मसूद पेंजिकियान। कौन है? मसूद पेंजिकियान वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो अगला देखते हैं। अगला है, हाल ही में महाक्राइम ओएस एआई का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो महाक्राइम ओएस का शुभारंभ कहाँ हुआ? यह हुआ कहाँ? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ? यह हुआ महाराष्ट्र में। अब महाराष्ट्र ने नए कानून के साथ सदियों पुरानी पगड़ी प्रथा को खत्म किया है। महाराष्ट्र ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाओं के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया। महाराष्ट्र ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बायो बांस का उपयोग अनिवार्य किया है। कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के मामले में देश का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र बना। प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र का हस्तनिर्मित चांदी का घोड़ा राष्ट्रपति पुतिन को उपहार में दिया। नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर मनाली क्षीरसागर बनी है। महाराष्ट्र, तो ये रहा में महाराष्ट्र। कैपिटल क्या है? मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर है आचार्य देवव्रत। इन्हें अतिरिक्त पदभार दिया गया है क्योंकि इनके ये सीपी राधाकृष्णन के स्थान पे आए हैं। वो 15वें नंबर के उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। महाराष्ट्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र में है उज्जैनी बांध, जयवाड़ी बांध, कोयना बांध, नावेगांव, नाजगीर, सह्याद्री, मेलघाट, तड़ोवा, अंधेरी और टाइगर रिजर्व है। प्याज और अंगूर के उत्पादन में भारत में पहला स्थान महाराष्ट्र रखता है। तो अगला है, हाल ही में किस राज्य ने शून्य गैंडा शिकार हासिल किया? कलश हासिल किया। तो किसने लॉन्च किया? हासिल किया है? यह किया किसने? असम ने। किसने किया है? असम ने किया। असम ने किया है। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी जनवरी 2026 में 6 गंभीर रूप से लुप्त गिद्धों को असम में छोड़ेगी। असम की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को 27वां नवरत्न स्टेटस मिला। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद के लिए असम में प्रेरणा योजना शुरू की गई। असम मंत्रिमंडल ने बहुविवाह प्रतिबंध लागू करने के लिए विधेयक को मंजूरी दी है। असम के बोडो लोगों को बाथो धर्म को अलग जनगणना कोड मिला। कटे बिहू उत्सव असम में मनाया गया। असम के मुख्यमंत्री ने वैश्विक करियर के लिए सीएम फ्लाइट की शुरुआत की है। असम, तो ये रहा मैप में असम। असम कैपिटल क्या है? दिसपुर। सीएम है हेमंत सोरेन। गवर्नर है लक्ष्मण आचार्य। पूर्व का मेजन देहांग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है। असम के चिरायदेव जिले में ओहम राजवंश की टीला नुमा दफन प्रणाली को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। 2 दिसंबर को असम दिवस के तौर पर मनाया जाता है। एक सींग वाला गेंडा असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। अगला है, हाल ही में किस एम्स के स्ट्रोक इलाज के लिए सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण पहली बार परीक्षण किया? तो सुपरनोवा स्टंट नामक स्वदेशी उपकरण का पहली बार परीक्षण किया किसने किया? यह किया है एम्स दिल्ली ने। एम्स दिल्ली। एम्स की फुल फॉर्म क्या है? एम्स की फुल फॉर्म है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। संस्थान की सुपरनोवा स्टंट का अब निर्माण देश में किया जाएगा। इसका कौन करेगा? यह करेगा एम्स दिल्ली। अगला है, हाल ही में किसने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया? तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार को सम्मानित किया किसने किया? यह किया है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के विजेताओं को सम्मानित किया है। अगला है, हाल ही में बांडी बीच पर हुनक्का उत्सव के दौरान आतंकी हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? तो यह कहाँ है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। इस हमले में जो है यहूदी त्यौहार है हुनक्का, पहले दिन के उत्सव के दौरान लोगों को निशाना बनाया गया है। तो 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए विश्व का पहला सोशल मीडिया प्रतिबंध ऑस्ट्रेलिया में लागू हुआ। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी 2026 तक गुरुग्राम में अपना पहला भारतीय कैंपस खोलेगी। भारत ऑस्ट्रेलिया संयुक्त समराभ्यास ऑस्ट्रेलिया हिंद 2025 का चौथा संस्करण पर्थ में शुरू हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआती चरण के उपयोग के लिए अल्जाइमर ड्रग लेकिन मैप को मंजूरी दी है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने जैविक उत्पादों के पारस्परिक मान्यता समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने रक्षा शुद्धिकरण हेतु MQ-28 घोस्ट बैट ट्रेन विकसित किया। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी मिचेल स्टार्क ने T20 इंटरनेशनल से संन्यास लिया है। तो
ऑस्ट्रेलिया, तो ये रहा मैप में ऑस्ट्रेलिया। कैपिटल क्या है? कैनबरा, करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनेज। सभी ऑस्ट्रेलियन नागरिकों के लिए मतदान करना अनिवार्य है। मतदान न करने पर 20 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का जुर्माना लगाया जाएगा। इतना आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में याद रखना है। तो अगला है, हाल ही में अमेरिका ने किस देश पर पोटास निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की है? तो किस देश पर पोटास पर लगे प्रतिबंध को हटाया है? यह हटाया किस पर? बेलारूस पर। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो कीजिए दोस्तों। धन्यवाद।